एक बहुत ही कीमती प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब ईश्वर हर जगह मौजूद है, वही एक परम सत्य है, बाकी सब माया है, हम भी ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि ईश्वर तो हमारे भीतर और बाहर है। तो फिर परेशानी कहाँ है? आखिर दिक्कत है कहाँ? वो सबको दिखाई क्यों नहीं देता? उसकी अनुभूति हर व्यक्ति को क्यों नहीं हो पाती? क्यों उस परम सत्य को जानने के लिए लोग जन्मों जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, उसकी भक्ति, उसकी आराधना करते हैं? संसार में रहते हुए संसार के सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर उस ईश्वर की भक्ति, उसकी तपस्या, इतना सब कुछ करने के बाद लाखों करोड़ों साधकों में वह किसी एक को प्राप्त हो पाता है। इसमें एक सामान्य सीधे साधे व्यक्ति का क्या दोष, जो वह उस परम सत्य को जान नहीं पाता? क्या उसे जानने के लिए कठोर तप और क्रियाएं करना आवश्यक है? चलिए इस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा सरलता से इसकी गहराई में उतरकर समझते हैं। देखिए, ईश्वर के संबंध में कुछ समझाने का प्रयास करना ये बहुत कठिन है, और ये कठिन इसलिए है कि एकमात्र ईश्वर एक ऐसी अनुभूति है जिसके बारे में कोई भी विचार नहीं हो सकता। और जो कोई भी व्यक्ति ईश्वर के संबंध में जो भी विचार रखता होगा, उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, क्योंकि ईश्वर के संबंध में सोचने का कोई भी उपाय नहीं है। संसार का कोई भी व्यक्ति ईश्वर को अपनी सोच और कल्पनाओं में नहीं उतार सकता, क्योंकि जब तक हम उस ईश्वर के संबंध में सोचते हैं, विचार करते हैं, तब तक हमें उस ईश्वर का कोई पता नहीं लग सकता। जबकि मनुष्य की खोज यही है, वह ईश्वर को कल्पनाओं में ढूंढता है, विचारों में समेटता है, वेद पुराण उपनिषद पढ़ता है, गुरुओं के प्रवचन सुनता है। हालांकि ये उसके मन को शुद्ध करते हैं, उसकी प्यास, उसकी खोज को बढ़ाते हैं, परंतु इन सब के बाद उसके भीतर ईश्वर के प्रति जो भी विचार चलते हैं, जो भावनाएं, जो कल्पनाएं उठती हैं, वो सभी आप ही के द्वारा बनाई गई हैं। और जो आपके द्वारा बनाया जा सकता है, वह ईश्वर नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी पहली कठिनाई तो यही है कि उस ईश्वर के संबंध में कोई भी विचार, कोई धारणा, कोई कल्पना नहीं हो सकती। हालांकि आज ईश्वर के संबंध में बहुत सी धारणाएं हैं। ईश्वर के प्रति क्रिश्चियन की अपनी धारणा है, इस्लाम की अपनी धारणा है, हिंदू की अपनी अपनी धारणाएं हैं, बुद्ध और जैनिज्म की अपनी धारणाएं हैं। इन सब से अलग वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोगों की उनकी अपनी धारणाएं हैं। तो यहाँ ईश्वर के प्रति बहुत सी धारणाएं, बहुत से विचार हैं, लेकिन इन सब की कोई भी धारणा आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जब तक मनुष्य के विचार हैं, उसकी कल्पनाएं हैं, तब तक उस मनुष्य में मैं मौजूद है, और जब तक मैं हूँ, तब तक उस परमात्मा के होने का कोई भी उपाय नहीं है। उस परमात्मा को जानने से पहले आपका पहला कदम जो होना चाहिए, वो उस मैं के प्रति होना चाहिए। मुझे मिटना होगा, समाप्त होना होगा, तो ही शायद मैं उस परम सत्य में, उस पर ब्रह्म में खो पाऊंगा। याद रखना, मैंने कहा उसमें खो पाऊंगा, जान उसे फिर भी नहीं पाऊंगा। ज्ञानियों ने बड़ी सुंदर बात कही, अगर तुम अपने को बचाओगे तो तुम खुद के स्वरूप को खो दोगे, और वो जो अपने को खोने का साहस रखते हैं, वे खुद को पा लेते हैं। उस परमात्मा के संबंध में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो उस ईश्वर को जानने चलेगा, उसे खुद को मिटाना ही होगा। अपने सभी विचारों को, सभी मान्यताएं, सभी धारणाओं को, इन सब को गिराने का साहस करना होगा। और जब उस ईश्वर के प्रति इस संसार द्वारा दी गई सभी धारणाएं, सभी विचार आपके गिर जाते हैं, तब अंत में आप स्वयं को भी मिटना होगा। तभी आप उस परम सत्य को जान पाएंगे जो लाखों करोड़ों में किसी एक को घटता है। इसीलिए वो परम सत्य, वो ईश्वर हर मनुष्य के पास होते हुए भी उसके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि तुम अपनी धारणा नहीं गिरा सकते, अपने विचार नहीं गिरा सकते। उस ईश्वर के प्रति आपकी जो मान्यताएं हैं, तुम वो नहीं गिरा सकते, तुम खुद को नहीं मिटा सकते, क्योंकि जब तक मैं हूं, तब तक वह ईश्वर प्रकट नहीं होगा। शायद आपको पता भी नहीं होगा, ईश्वर आपको संसार की घटनाओं से ही अपने होने का, अपने ज्ञान का संकेत देता है। जैसे कि एक बीज जिसके अंदर वृक्ष होने की संभावना मौजूद है, अर्थात उस एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष मौजूद है, परंतु वह वृक्ष तभी प्रकट हो सकता है जब वह बीज मिटने का साहस रखता हो। जब वह बीज मिटेगा, तभी वृक्ष प्रकट होगा। कितना सुंदर उदाहरण है।
तुम्हारे आसपास ये छोटी छोटी घटनाएं जो तुम्हें इतनी छोटी लगती हैं, जिन पर तुम कभी विचार भी नहीं करते, परंतु इनमें गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। ये प्रकृति भी तुम्हें ईश्वर होने के संकेत देती है। तुम्हें जानना कैसे है, उसके संकेत प्रकृति में हर जगह मौजूद हैं। अब तुम नहीं लेते, ये तुम्हारी गलती है। तो जिस प्रकार बीज के मिटने से वृक्ष का जन्म होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मिटने से उस परमात्मा का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य होना बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं की चेतनाओं में मनुष्य की चेतना सबसे अधिक है। परंतु एक दुविधा यह है, हमें मनुष्य होने का सौभाग्य तो मिला, ऊंची चेतना भी मिली, परंतु हम इस अवसर को भी खोते जा रहे हैं अपने उस मैं की वजह से। मनुष्य होने के साथ साथ हमें एक बड़ा मैं भी मिला, एक अहंकार, और तुम्हारा यही मैं एक रुकावट है। इस मेरे के कारण ही उस परम सत्य का पता नहीं लगता। असल में परमात्मा कहीं दूर नहीं है कि आपको उसकी यात्रा करनी है, उसे खोजना है। ना ही वह कहीं अदृश्य है, कहीं छुपा हुआ है। तुम्हारे चारों ओर जो भी मौजूद है और जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, उस समग्र का नाम ही परमात्मा है। आप में और उस परमात्मा में 1 mm का भी फासला नहीं है जो तुम्हें लांघना पड़े। उसकी अनुभूति करने के लिए तुम्हें तो आंख भी खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंख खुलते ही आप दूरी देखते हो। आंखों का स्वभाव ही है बाहर की ओर देखना, दूर देखना। इसलिए यही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, उस ईश्वर को भी बाहर देखना, कहीं दूर ढूंढना। असल में आपकी आंखों की सहायता से जो देख रहा है, वो भी वही है जिसे तुम आंखों से ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अंधेरे में है उसमें भी वही है, वही उस प्रकाश में भी है। अब समस्या ये आती है कि जब वही परम सत्य ही है, तो फिर बाधा क्या है? हम स्वयं को मिटा क्यों नहीं पाते? आखिर रुकावट कहाँ होती है? तो बाधा जो है बहुत छोटी सी है, इतनी छोटी कि तुम्हारा ध्यान ही उस पर नहीं जाता। और वो बाधा हो तुम स्वयं। जब तक तुम मौजूद हो तब तक विचार मौजूद हैं, जब तक विचार हैं तुम्हारी कल्पनाएं मौजूद हैं। ये बाधा तुम्हारी समझ, तुम्हारी बुद्धि ही है। अगर बाधा कहीं बाहर हो, कोई दीवार हो, अब वो चाहे दीवार कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मनुष्य उसे तोड़ने का उपाय ढूंढ ही लेगा। तुम बड़े से बड़े समुद्र पार कर सकते हो, चांद मंगल पर भी जा सकते हो, परंतु अपने इतने नजदीक नहीं जा सकते, अपने स्वयं में नहीं जा पाते, जहां पर असल बाधा मौजूद है। क्योंकि वह बाधा ही इतनी सी है जिसे समझने के लिए तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन कतई भी तैयार नहीं है। अगर वो परमात्मा तुमसे अदृश्य है, तुमसे छुपा हुआ है, जैसा कि तुम्हें लगता है, तो उसने तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया। तुम्हारे माध्यम से स्वयं को जनवाने के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रखा। उस परमात्मा ने तो तुम पर कृपा की है। बहुत छोटा सा चैलेंज है, या कहूं चैलेंज है ही नहीं। बस अपने उस मैं को गिरा दो, उसके बारे में सोचना बंद करो, सोच में उसे बिल्कुल मत ढूंढो। जैसे ही ये मैं गिरेगा, उस परमात्मा के प्रति तुम्हारे विचार गिरेंगे, तुम उसे तुरंत वहीं पालोगे।